परिचय आप। मैं मोहम्मद इस्माइल आज़ाद, पूर्व प्रमुख टेरागाज, भावी विधायक प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के हूँ और मैं विगत 20 सालों से भारतीय जनता पार्टी में अपना कार्य कर रहा हूँ। हर कार्यक्रम में भाग ले रहा हूँ। मुझे गौरवान्वित महसूस हो रही है कि जब अटल जी 1999 में जब सरकार बनी थी तब से गति जो बढ़ रहा है विकास का, ये सराहनीय कदम है। उससे पहले भी मैंने देखा कि जब अटल जी एक सांसद जब सदन में बैठते थे लोकसभा में, तो वो अकेले अपने आप को कभी कमी महसूस होने वाले नहीं थे। वो यही कहते थे सदन में कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। अटल जी का ये नारा मुझे आज भी याद है और मैं उस नारा के तहत अभी लगे हुए हैं कि अगर पार्टी एक बार भी मुझे मौका देती है चुनाव लड़ने के लिए, तो मैं ऊपर वाले से डर के कहता हूँ कि यहाँ का सीट हंसते खेलते आपको जीत के जाएगा। जो लोग कह रहा है कि किशनगंज जिला मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है, भाई मुस्लिम हिंदू करके कब तक यहाँ के विकास को बाधित करोगे? यहाँ विकास चाहिए, यहाँ डिग्री कॉलेज चाहिए, यहाँ हॉस्पिटल को उन्नत हॉस्पिटल चाहिए, एम्बुलेंस का सुविधा हो, बड़े बड़े डॉक्टर नर्स का सुविधा हो। उसके बाद आपको जो यहाँ प्रशासन है उनका भी थोड़ा मजबूती पहल हो। बॉर्डर इलाका है। जब मैं प्रमुख था तो मेरा थाना में कोई बाउंड्री नहीं था। हमारे डीएम साहब एम सर्वानंद जी थे, आए ठंड में, बोले देखे पूरे खुले हुए हैं, तो बोले कि भाई अब तो राइफल सब लेके चले आएगा बॉर्डर वाला। तो हमने बोला उसी समय वो डायरी में नोट किया और आज बाउंड्री बनी है। हमारे प्रशासन लोग बाउंड्री के अंदर में सेफ हैं। तो इस तरह का वही कर सकता है जिसका मानसिकता जातिवाद और पार्टी दल से मतलब ना रखता हो, सिर्फ और सिर्फ विकास से रखता हो। शिक्षा, स्वास्थ्य और मैंने विकास में यही सब आता है। गरीबों का सेवा करना यही मेरा कर्तव्य है। टेरागाज के प्रखंड में जो है प्रशासनिक अधिकारियों का जो है आवास का काफ़ी दिक्कत है यहाँ, चाहे वो थाना परिसर में हो, चाहे ब्लॉक परिसर में हो, चाहे अन्य जगहों में हो, आवास का काफ़ी दिक्कत है। इस पर क्या कहिएगा आपको? जी, ये सही बात है। जब बाउंड्री थाना परिसर में हुआ तो हम डीएम साहब को बोले कि यहाँ आवास की कमी है, तो शायद 1 या 2 आवास के लिए भी आवंटित किए जो बनी है। उसके बाद अभी ढेर चाहिए। कुछ लोग भाड़े पर दूर में रहते हैं, जबकि थाना प्रांगण में अच्छी खासी ज़मीन है। मैं तो यही कहूँगा कि मेरी पैदाइश जो है टेरागाज में हुई, पले बढ़े और यहाँ की सुविधा हमारे पूर्वज में जो माननीय स्वतंत्रता सेनानी जहानेली मस्तान जी जो हाटगांव पंचायत में मैं भी रहता था, उनका देन है कि थाना टेरागाज में ही उपलब्ध है, हॉस्पिटल टेरागाज में ही उपलब्ध है, आज +2 हाई स्कूल टेरागाज में है, ब्लॉक आपका टेरागाज में है। ये सुविधा 7 प्रखंडों में से अलग मेरा टेरागाज में अगर कोई इस तरह का सुविधा किए हैं तो उसका नाम है मरहूम स्वतंत्रता सेनानी जहानेली मस्तान। उनका मैं तहे दिल से खराज अकीदत पेश करता हूं कि वैसे लोगों का तो अब तक यहाँ कोई लाइब्रेरी वगैरह कोई नाम होना चाहिए। मैं दिमाग में रखा हूं कि ऐसे लोगों को जगह मिले नाम के लिए। ये वही कहेंगे कि टेरागाज थाना परिसर में खास करके देखा जा रहा है कि आवास का, थाना परिसर में भी आवास, आज के डेट में हमारे ब्लॉक के भी बहुत सब कर्मचारी, बहुत से ये हैं, पुरानी जर्जर भवन थी, सबको तोड़ा गया है, प्लेस खाली हुआ है। तो मैं सोचता हूँ कि धीरे धीरे ये भी व्यवस्था टेरागाज में होगा। जब सही सोच और सही प्रत्याशी जब मेरे टेरागाज के बासिंदा को जिताएंगे यहाँ के जनता, तो ये वो दिन दूर नहीं होगा जो चिराग टेरागाज में जलेगी तो वो बहादुरगंज, दिघलबैंक, पोचा दामन, ठाकुरगंज में दिखाई पड़ेगा कि नहीं, टेरागाज के लोग भी जग चुके हैं और टेरागाज में भी कुछ हैं। जैसे बिहार के टेरागाज में हम लोग पढ़ते हैं, किशनगंज सीमांचल के टेरागाज में पढ़ते हैं, इसी प्रकार केंद्र से
बिहार का नाम आज प्रधानमंत्री बिहार से बने, आज बड़े बड़े ओहदा पर बिहार से बने, आज मुख्यमंत्री बिहार के हैं कर्मठ माननीय नीतीश कुमार जी हमारे बिहार के, वो नालंदा के हैं और आज 20 सालों से मुख्यमंत्री रह के विकास पुरुष के नाम पर कहलाए जाते हैं। ये कम मामूली बात नहीं है। इंजीनियर का डिग्री है, एक से एक बड़े बड़े जो है पढ़े लिखे और विद्वान हमारे बिहार से पैदा होते हैं। उसी तरह टेरागाछ के युवाओं में भी ऊर्जा और हौसला की कमी नहीं है, मगर युवाओं में को रोजगार और सही दिशा निर्देश हम लोग दे नहीं पा रहे हैं, जिसके कारण हमारे युवाओं में थोड़ा सा माने बदलाव की भावना रहता है। जब वो लोग सेटिंग हो जाएंगे, देखेंगे नहीं हमारे यहाँ पूर्वज में कुछ काम किए हैं और अभी भी हो रहा है वर्तमान में, तो वो नौजवान भी अपने आप को अच्छा, आगामी कर देगा। आगामी विधानसभा चुनाव है, उसको कैसे देखते हैं? मैं तो रणनीति के तहत अब तक जो देख रहा हूँ कि मेरे यहाँ से 2020 में हमारे गठबंधन से बड़े भाई लखन जी जो है मुखिया लखन जी चुनाव लड़े एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में। अंजार नईमी एआईएम से जो है चुनाव लड़े। चाचा तौसीफ साहब पुराने कांग्रेस ही रहे, वो कांग्रेस से लड़े और कुछ लोग जो है निर्दलीय लड़े। लेकिन जो माहौल 20 में था एआईएम का और भाई असदुद्दीन अवैसी, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी का, उनका भाषण और उनका लोक लुभावन 20 में तो बहुत कारगर रहा, लेकिन उनकी सरकार नहीं रही। वो जितना भी घोषणा किए वो जस का तस बनी हुई है, उस पर एक भी अमल नहीं हुआ। टेरागाछ में जब उतरे थे हेलीपैड से तो बोले थे कि यहाँ डिग्री कॉलेज देंगे, पुल देंगे, हॉस्पिटल देंगे एक अलग से। ये तो सब खोखला साबित हुआ। मैं दावा करता हूँ कि इस बार जो एआईएम से फिर भाग के वही कैंडिडेट वो जाकर के देखा, उसके दिमाग में आया कि मैं जहाँ हूँ यहाँ कोई बेनिफिट नहीं है, वो भाग के राजद में चले गए। आपको सीमांचल के 4 विधायक चले गए, जिसमें मेरे विधानसभा का अजीजम बाबू विधायक अंजार नईमी भी चले गए। तो मुझे नहीं लगता है कि विकास जिस तरह से हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के कार्य में हुआ है और वो सारे अपने आप पर ले रहे हैं तेजस्वी जी, ये तो गलत है। ये हम लोग भी देखते हैं सरकार में हैं, कितना नौकरी दिए, कितने रोड पुल पुलियाँ बन रही है। ये सारा विकास पुरुष नीतीश कुमार का बिहार में देन है और केंद्र में वो मिल के अच्छी खासी रकम लेके उनका कॉम्बिनेशन प्रधानमंत्री से बहुत अच्छा है, जिसके कारण विकास की दरिया बह रही है। और एक सवाल आपसे हम पूछना चाहेंगे कि वक्फ संशोधन बिल को लेकर इन दिनों जो है प्रोपगेंडा एक फैलाया जा रहा है सीमांचल में, खास करके कि मुस्लिमों से जो है वक्फ का जो ज़मीन है कब्रिस्तान छीन लिया जाएगा, मस्जिदें छीन ली जाएगी और जो है मदरसा छीन ली। इस पर क्या है? देखिए महेश भाई, ये तो आपको नहीं लेना था, क्योंकि ये पुराना मामला बहुत पुराना हो चुका। इसमें लोग तरह तरह का विपक्ष तो सोचे कि बस जैसे बैरिस्टर असदुद्दीन साहब को नज़र हैदराबाद से यहाँ आके वो सिर्फ उसी मुद्दा को लेके इस साल चाचा तौसीफ को वो पार्टी ज्वाइन करवाए और वहाँ खुल के बोले कि जिस प्रकार से हैदराबाद में मैं जो है वहाँ चला रहा हूँ, हैदराबाद दूसरा सेकंड हैदराबाद हम जो है किशनगंज सीमांचल को बनाएंगे। तो भाई पहले आप काम कीजिएगा तब ना। आपका हैदराबाद में अपना ताकत है, हैदराबाद में ये है, कर लेते हैं और आप सिर्फ सटीक निशाना वहीं बनाते हैं जहां आपको लगता है कि मुस्लिम आबादी है और वहां से सीट निकाल लेंगे। अभी एक जो है उधर से प्रत्याशी ये जो बिरादरी में नाम भुला रहे हैं, बहुत हल्ला किए हुए हैं। तो इस पर वक्फ बिल को मुद्दा टारगेट बना के ये वक्फ संशोधन बिल बहुत पहले से मैंने
चल रही थी बात कांग्रेस के समय में भी, उसको लागू नहीं की। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस चीज़ को पहल किए कि 9 लाख एकड़ ज़मीन समथिंग पूरे भारत में वक्फ किए हुए हैं पूर्वजों ने। उसमें मात्र 4 लाख या 5 लाख के जो है ज़मीन आपको मंदिर है, मस्जिद है, कब्रिस्तान है, ईदगाह है, मदरसा है। शेष ज़मीन बड़े बड़े बिजनेस और सेठ साहूकार अपना घर मकान दुकान बना के अपना जो पैसा ऐंठते हैं, वो उसको रोकने के लिए प्रधानमंत्री अपने कानून को पास किए हैं, जिसका विरोध करने पर माननीय सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय में परिवाद चल रहा है। अब वो फिर मैंने 2 डेट को तो कैंसिल किया, आने वाले 15 तारीख को फिर डेट दिए हैं। अब देखिए क्या होता है। ये तो कानून प्रक्रिया है। कोई कह रहा है कि एक आदमी बैरिस्टर असदुद्दीन साहब कह रहे हैं कि मैं अकेले ऐसे होने नहीं दूंगा, बिल को पारित होने नहीं दूंगा। भाई आपके पास मैं अकेला हूँ, उनका कोई रावर कह रहा है कि असदुद्दीन अवैसी ऐसा शख्सियत है जो पार्लियामेंट में बिल को फाड़ दिया। बहुत तुलमखा बन गए भाई। अरे आप तो विपक्ष में आपका 1 वोट और 232 वोट आपका विरोध में पड़ा, 272 वोट आपको पक्ष में पड़ा, तो आप कह रहे हैं बिल फाड़ के कि बहुत बड़ा तुलमखा बन गए। आपके पास विपक्ष में रहने का वोट है, आप विपक्ष में थे और विपक्ष में रहेंगे। अब भले मुंह है भाई बोलने का, आप बोल लीजिए। पक्ष अपना काम कर रही है, विपक्ष अपना काम कर रहा है। इसका परिणाम चुनाव के बाद नज़र आ जाएगा कि बिहार को बदलाव चाहिए, एक नया बिहार चाहिए, नई भारत चाहिए। जैसे काम हो रही है उस मिजाज और उस मिशन पर हम लोग कार्य किए जा रहे हैं। विरोधी क्या बोलता है, विरोधी क्या कहेंगे, हम लोग इतना सुनने का क्षमता भी रखते हैं। 22 अप्रैल को मेरे यहाँ वारदात किए, घटना किए, और मैं 6 मई को उसका अंजाम दिया। इतना सहने का शक्ति भी है और हम लोगों में सोच और बूझ की शक्ति है। हम लोग कछुए की चाल पर चलते हैं, ना कि खरगोश के चाल पर। मैं इतना ही बात कहा के अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। फिर से महेश भाई आपको आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, समाप्त करता हूँ।